28 मई में होने वाले मुस्लिम समाज के बड़े त्योहार ईद उल अजहा के अवसर पर कुर्बानी से संबंधित जारी की मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी सचिव इस्लामिक सेंटर ने 13 सूत्री एडवाइजरी। इस्लामिक सेंटर गत वर्षों से विभिन्न अवसरों पर इबादत, नमाज, रोजा, जकात, हज, कुर्बानी से संबंधित तमाम मुस्लिम समाज की आसानी के लिए एडवाइजरी जारी करता रहा है। इसी सिलसिले में कुछ दिन के बाद ईद उल अजहा बकरीद आने वाली है। उसकी एक अहम इबादत कुर्बानी है। मुसलमानों के लिए कुरान हदीस की रोशनी में निम्न एडवाइजरी जारी की है। उम्मीद है कि मुस्लिम समाज इसका ख्याल रखेगा और एक अच्छा शहरी और आदर्श मुसलमान होने का सबूत देगा। ईद उल अजहा की नमाज पूरे जिले में सुबह 6 से 9 बजे के बीच होगी। कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और अल्लाह का हुक्म है। यह कोई रस्म परंपरा नहीं है, उस पर मोहम्मद साहब ने अमल किया है और अपनी उम्मत को भी इस पर अमल करने का हुक्म दिया है। कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को कुर्बानी से बढ़कर कोई और अमल पसंद नहीं, इसलिए मुस्लिम समाज को ईद उल अजहा बकरीद के अवसर पर जहां तक मुमकिन हो कुर्बानी करने की कोशिश करनी चाहिए। ईद उल अजहा बकरीद के मौके पर कुर्बानी के जानवर की फोटो और वीडियो हरगिज सोशल मीडिया पर न डालें। कुर्बानी का बदला सदका, खैरात और गरीबों की मदद या कोई दूसरा नेक काम नहीं हो सकता। जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब हो वो ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद अपनी जगह पर कुर्बानी ना कर सके तो वो दूसरी जगह पर अपनी कुर्बानी अदा कराएं और उसकी कोशिश भी करें। अगर यह भी मुमकिन नहीं हो तो कुर्बानी के दिन गुजरने के बाद कुर्बानी के बराबर रकम गरीबों में सदका कर दे। मुस्लिम समाज कोई ऐसा काम ना करे जिससे पूरे मुस्लिम समाज को शर्मिंदगी उठानी पड़े। सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। कुर्बानी सड़कों पर और खुले में ना करें, प्रतिबंधित जगहों में ना करें। प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी ना करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। नमाज ईद उल अजहा वाजिब है, जिसमें एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से आना सुन्नत है। सभी फ़र्ज नमाज के बाद चांद की 9 तारीख से 13 तारीख तक तकबीर तशरीक पढ़ें। यह पढ़ना वाजिब है, सभी लोग इसका एहतिमाम करें, मर्द और औरतें दोनों। ईद उल अजहा बकरीद के दिन डीजे बजाना, गाने बजाना, रास्ता रोकना और किसी पड़ोसी को तकलीफ़ देना इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। कुर्बानी का गोश्त पन्नी में ना बांटें, कागज़ में ही बांटें। कुर्बानी का वेस्टेज को बोरी में करके नगर निगम के ट्रैक्टर ट्रॉली में या नगर निगम की बनाई गई निर्धारित जगह पर ही डालें। इसका खास ख्याल रखें, कहीं असामाजिक तत्व इसका दुरुपयोग ना कर सकें। आगामी त्योहार बकरीद को लेकर किस संबंध में प्रेस वार्ता करती? आज इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद की जानिब से 13 सूत्री एडवाइजरी जारी की जा रही है ईद उल अजहा और कुर्बानी से मुताल्लिक़। जैसा कि पता है कि पूरे ज़िले में इस साल इस एडवाइजरी में कहा गया है कि 6 बजे से 9 बजे तक ईद उल अजहा की नमाजें अलग अलग मसाजिद में गांव और देहात और तहसीलों में होगी। दूसरी एडवाइजरी में कहा गया है कि ये कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत है, ये कोई परंपरा नहीं है, रस्म नहीं है। इस कुर्बानी को पुरजोश तरीके से दें। इसी एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जो जानवर सरकारी तौर पर जो गाइडलाइन में जारी हो चुके हैं उनकी तरफ से को जिन पर प्रतिबंध है उन जानवरों की कुर्बानी ना करें। बाकी जिन जानवरों की प्रतिबंध नहीं है उनकी कुर्बानी करें। इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि कुर्बानी में आम तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाए कि सोशल मीडिया पर कोई फ़ोटो, कोई वीडियो वायरल न की जाए। इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि क्योंकि ये हमारा त्यौहार है, इस्लाम हमको अमन पसंद बनाता है और उसके लिए गाइड करता है, इसलिए इस मौके पर हम नौजवानों से ये अपील करते हैं कि वो किसी तरह का मोटरसाइकिल स्टैंड न करें, 3 सवारी बैठकर ना चलाएं, गाड़ियों को दौड़ाएं ना। दूसरी चीज़, इसका ख्याल रखें कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। इसका ख्याल रखें कि आपके किसी अमल से पूरे इस्लाम की बदनामी ना हो। ये त्यौहार खुशियों का है, आपस में मेल और मोहब्बत के साथ इसको मनाएं। इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि कुर्बानी का जो वेस्टेज होता है उसमें ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखा जाए कि खुले में कुर्बानी ना की जाए और उसके वेस्टेज को किसी बोरी में नगर निगम की जो ट्रॉलीज़ जो एक पर्टिकुलर स्पॉट बनाए गए हैं उन स्पॉट पर वो वेस्टेज उस बोरी में रखकर पहुंचाया जाए और वहां रखे जाएं। सफाई का ख़ास एहतिमाम रखें और कोई इस तरह का परिंदा या जानवर ना आए जो वेस्टेज को उठाकर किसी ऐसी जगह ले जाकर डाल दे जिससे शांति भंग हो जाए और अमन ख़त्म हो जाए। इसका ख्याल रखा जाए। इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि 9 तारीख यानी कल से फजर की नमाज से लेकर 13 तारीख की असर तक
ایک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے جو مردوں اور عورتوں پر واجب ہے، سبھی لوگ اس کا اہتمام کریں، اور یہ ایک عبادت ہے، یہ تہوار اس طور پر ہی منایا جائے کیونکہ ایک خوشی کے بعد یہ ہمیں تہوار مل رہا ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہم نے کی ہے جو اس کو حج کہا جاتا ہے، جو جانی اور مالی عبادت ہے۔ اس کے بعد یہ ہمیں قربانی اور عید الاضحیٰ کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ جو لوگ 3 دنوں میں قربانی نہیں کر پاتے ہیں پوری کوشش کے باوجود، تو وہ ان کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے اس ایڈوائزری میں کہ وہ اس قربانی کے دنوں کے بعد اتنے پیسے وہ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن پوری کوشش کریں کہ قربانی کریں۔ ان دنوں میں قربانی سے زیادہ بہتر عمل کوئی اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اس لیے خوشیوں کے ساتھ قربانی کریں اور پرامن طریقے سے یہ تہوار منائیں۔ یہ ایڈوائزری خاص طور سے 13 سوتری ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اور یہ ہر سال ایسے موقعوں پر اسلامک سینٹر ایڈوائزری جاری کرتا رہتا ہے۔ امید ہے کہ اس کے مطابق ہم سب لوگ مل کر یہ تہوار منائیں گے۔ ہم پیشگی آپ کے مادھیم سے پورے ملک واسیوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ تہوار امن، محبت اور شانتی کا پیغام لے کر آئے۔